देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डील कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि चीन की पॉलिसी शिफ्ट कैसे हुई है बीते कुछ वर्षों में। उसके लिए क्या आवश्यक है, जैसे ऐप को हमने बैन किया, वो सांकेतिक मैं मानता हूँ। मैं जो गडकरी साहब ने कहा उसके पक्ष में खड़ा हूँ बिल्कुल। और जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कुछ ढुलमुल रवैया भी सामने आता है, जिनका वो बिल्स क्लियर हो गया है 30 जून तक, वो आएगा सामान, आगे 100% फिजिकल वेरिफिकेशन होगा लेकिन फिर भी आएगा। इस तरह की चीज़ें एम्बिग्विटी को जन्म देती हैं। एम्बिग्विटी की गुंजाइश ना रहे, मैं समझता हूँ ये आवश्यक है। फिर आपको फार्मा सेक्टर को देखना होगा। फार्मा सेक्टर में आप बहुत डिपेंडेंट, उसका विकल्प आप क्या तलाश रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सर, कल भी चर्चा हुई थी, कानपुर में जिस तरह से एनकाउंटर करने गई पुलिस, बदमाश को पकड़ने गई, वहां पर एनकाउंटर हुआ और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सवाल उठता है, योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहा है। विपक्ष, जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है, वो कह रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। यही योगी सरकार है। एक समय में एनकाउंटर हो रहा था जब बदमाशों का, तो ये योगी सरकार की तरफ से कहा जाता था कि बदमाश जो है राज्य को छोड़ करके भाग रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ खुद की तुरही बजाने से ना कुछ हासिल नहीं होता है। मैंने कार्यशैली देखी है यूपी सीएम की, उनकी कार्यशैली में बहुत दोष है, बहुत कमियां हैं। और मैं तो समझता हूं कि यूपी का मैंडेट उनके लिए नहीं था, भाजपा के पास बहुत बेहतर विकल्प थे। और मैं लगातार ये कहता रहा हूं, बहरहाल उसे जाने दीजिए। अब किसी और राज्य में अगर ये होता, फर्ज कीजिए किसी कांग्रेस या विपक्ष शासित राज्य में, क्या प्रतिक्रिया होती? कानून व्यवस्था खराब नहीं है ही नहीं, कानून का निज़ाम नहीं है। एक तरफ आपने एंटी-सीए प्रोटेस्टर को कैसे डील किया और एक तरफ ये आपके, तो ये दो चेहरे हैं। जब दो चेहरे हो जाते हैं ना तो बड़ी मुश्किल होती है। सर, एक नेपाल में भारत के साथ सीमा विवाद, नक्शा विवाद, ये सब हुआ। उसके बाद से वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उनकी ही कुर्सी पर, उनके पद पर खतरा मंडराने लगा है। लगातार उनसे उनकी ही पार्टी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं और इस बीच उनकी पार्टी के लोग जो है आज मिलेंगे भी, मीटिंग भी होनी है। जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति है, क्योंकि हिंदुस्तान और खासतौर से जो नेपाल से सटे हुए जो राज्य हैं, उन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मेरा एक बात मानना है, जैसे हम नहीं चाहते हैं कि हमारी डोमेस्टिक स्फीयर में, हमारी पॉलिटिक्स में कोई दखल दे, हमें भी दखल नहीं देना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? नक्शे पर संसद में वोटिंग में यूनानिमस वोटिंग थी, गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए, चाहे लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो। अब जो वहाँ हो रहा, उनका वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल उसमें क्रैक्स हैं, उसमें एक फैक्शन कुछ और चाह रहा है। हम सिर्फ चुपचाप देखें वहाँ कैसे चीज़ें उभरती हैं। लेकिन ये हमारे लिए कमेंट करने का संदर्भ नहीं है, क्योंकि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी का पोजीशन लिपुलेख और कालापानी वाले मसले पर देखा। लेकिन सर, नेपाल के प्रधानमंत्री खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत की तरफ से उनकी सरकार को अस्थिर करने की, ये बचकाना, संदर्भ विहीन। हिंदुस्तान को इतनी ज़रूरत नहीं है और कभी नहीं हुआ। बस इतना वो समझें कि अपनी घरेलू लड़ाई वो अपने मुद्दों से लड़े, हिंदुस्तान को घसीटने की इसमें कोशिश ना करें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।